मेरे माथे में गोली मार दो, ये शब्द किसी उकसावे के नहीं बल्कि उस हताशा की चीख है जो आज उत्तर प्रदेश की सियासत और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से पुलिस के सामने भिड़ते हुए नजर आए। सवाल ये है कि क्या आप किसी पीड़ित परिवार से मिलना भी सत्ता की इजाजत का मोहताज हो जाएगा? आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने रोक रहे हैं, मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूं, तो आप पे एक रास्ता है कि आप इस आवाज को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं तो लड़ता रहूंगा। मेरे माथे में गोली मार दो, अगर यही तुम्हारे लोकतंत्र का आखिरी जवाब है तो। ये बयान खुद चंद्रशेखर आजाद ने दिया, वो भी तब जब चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से मेरठ जा रहे थे और मेरठ जाने से उन्हें एक बार फिर से रोक दिया गया। दरअसल मेरठ के सरधना थाना इलाके में सोनू कश्यप हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद को मुजफ्फरनगर पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। ट्रैक्टर, ट्रॉली और भारी पुलिस बल के साथ रास्ता बंद कर दिया गया। घंटों तक इंतजार, तीखी बहस और नाराजगी के बावजूद उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ये आरोप लगाते हैं कि प्रदेश में दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के पीड़ितों की आवाज उठाना सत्ता को नागवार गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम अपराध रोकना है, न कि किसी नेता को खुद दुख बांटने से रोकना। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पीड़ितों की आवाज उठाना अपराध है तो वो ये अपराध करते रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक वो जिंदा है अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें गोली ही क्यों ना मार दी जाए। मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। सोनू कश्यप जी जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए और वो मुझसे कहना कि आप नहीं जा सकते हो। तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा। अगर मुझे किसी पीड़ित की आवाज उठाने से रोक दिया जाएगा तो इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद ने यह सवाल सीधा सिस्टम और सत्ता में बैठे लोगों से पूछा। वो कहते हैं कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। गौरतलब है कि सोनू कश्यप की हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और लगातार न्याय की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने पर ध्यान देगा या फिर आवाज उठाने वाले लोगों को रास्ते पे ही ऐसे ही रोकता रहेगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सत्ता से सवाल किया है, क्या सत्ता इसका कोई जवाब देगी? क्या योगी सरकार इसका कोई जवाब देगी? क्या सोनू कश्यप को न्याय मिलेगा? और मिलेगा तो आखिरकार कब मिलेगा? जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।